इकबाल की कॉल थी ना? कौन इकबाल अम्मा? कौन इकबाल? बताऊं मैं तुझे अभी कौन इकबाल? वही जो अमजद ने तुझे साथ देखा था उसके। उस वक्त तो मैंने तेरा साथ दे दिया था और अमजद का सच झूठ में साबित कर दिया था। उस बार कर चुकी थी, लेकिन इस बार हुआ ना तो मैं तेरा साथ नहीं दूंगी, समझी तो? अम्मा अम्मा इकबाल मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। भाई कायरा के तो घर है ना, उसी के नाम है और उसके होने वाले शौहर का नाम है। आज नहीं तो कल तो आपने देना ही था। बहन जी, मैं मुकर थोड़ी रही हूँ। मैं तो बस कुछ दिन की मोहलत मांग रही हूँ आपसे। लो भाई, और कितनी मोहलत चाहिए आपको? आपने तो कहा था कि शादी के बाद फौरन फाइल मेरे हाथ में दो। ये मत समझना कि तू जीत गई, अभी तो असल खेल शुरू होगा। तौबा, झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के पास से गुजरती नहीं। क्या मतलब? हाँ बस, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। अभी तक तो तूने सिर्फ माँ का रूप देखा था ना, अब सास का रूप देखने के लिए तैयार हो जा। क्या? अपनी बकवास बंद रखो इकबाल। तुम्हारे मेरे बीच अब कुछ नहीं रहा, सब खत्म हो चुका है। और अगर भाई को पता चल गया ना, भाई तो तुम्हें जान से मार डालेंगे। जाने मन तुम्हारे लिए जान भी देंगे। शट अप, बंद करो अपने ये घटिया डायलॉग। ये इकबाल की मोहब्बत अचानक से कैसे जाग उठी? अगर अम्मा को पता चल गया, अम्मा तो मेरी जान ले लेगी। असलम। जी सर। तुम्हें मैंने जमाल प्रोजेक्ट की एक मेल की है, उसमें मटेरियल की मुकम्मल डिटेल है, तो उसको देख लेना और प्रिंट निकलवा लेना उसका। ठीक है सर, मैं देख लेता हूँ। थैंक यू असलम। हाँ ताहिरा, कैसी तबीयत अब तुम्हारी? हाँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन आवाज से तो तुम ठीक नहीं लग रही। नहीं, वो बस हल्का सा बुखार है। मैंने मेडिसिन ली है, अभी ठीक हो जाऊंगी, आप फिक्र ना करें। शाम को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है? अम्मा को भी बोल कर आया था कि तुम्हारा ख्याल रखें। हाँ, अम्मा ने मुझे आराम करने के लिए कहा है। चलो ठीक है, तुम आराम करो। मेरा काम जैसे ही ख़त्म हो जाता है मैं जल्दी से तुम्हारे पास आ जाता हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये लो भाभी, दवाई ले आई हूँ, खा लेना और बुखार उतरते ही ना अम्मा को बता देना। सुबह से सर खाया हुआ है उसने मेरा। हाँ ना, तो क्यों ना खाऊंगी सर। अरे इतने दिनों से कपड़े पड़े हुए, ये ठीक होगी तो कपड़े धुलेंगे ना। अब बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं कि घर का सारा काम करूं मैं। मैं धो देती हूँ अम्मा, आप फिक्र न करें। पता नहीं इस लड़की का क्या बनेगा, कैसा ससुराल मिलेगा। और तुम दवाई खाओ, आराम करो, मैं खुद ही कपड़े धो लेती हूँ। नहीं अम्मा, मैं धो देती हूँ। नहीं, आराम करो। वैसे भी अमजद बोल के गया है ना, बुखार है, नाराज हो जाएगा। नहीं, मैं अमजद को नहीं बताऊंगी, मैं धो देती हूँ। नहीं, तुम बस आराम करो। बिला वजह का वो नाराज हो गया तो और मुसीबत। अम्मा वो नाराज नहीं होंगी, मैं उनको नहीं बताऊंगी। अच्छा चलो, इतना इसरार कर रही हो
तो धो लो, मैं कपड़े निकाल के दे देती हूँ। जी। सरताज नाम है मेरा, टिकने तो मैं इसको दूंगी नहीं। तौबा, झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के करीब से गुजरती नहीं। चल जा, कपड़े निकाल के दे उसको, बैठी हुई है। इकबाल, तुम बार बार फोन करके मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? कैसा प्यार? मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं था। वो मेरी एक गलती थी, मेरा बचपना था। अपनी हद में रहो इकबाल। देखो इकबाल, मुझे अब तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज इकबाल, मेरी जान छोड़ दो। कैसी शर्त? क्या मैं तुमसे मिलने आऊंगी? मर जाऊंगी लेकिन तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। निशानियां? कैसी निशानियां? क्या बकवास कर रहे हो इकबाल? ऐसा कुछ भी नहीं है। इकबाल, नहीं, मैं कभी नहीं आऊंगी और मुझे दोबारा फोन मत करना, समझे तुम? दूसरों की बातें ऐसे सुनना ना अच्छी बात नहीं होती। कभी अपने बारे में अच्छी बात सुनाई नहीं देती। वैसे तुम तो जा रही थी कपड़े धोने, यहाँ क्या कर रही हो? जी अम्मा, मैं वहीं पर ही जा रही हूँ। झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के पास से गुजरती नहीं। इधर आना, उठ के इधर आ। जी अम्मा। देख, झूठ तो मैं बोलती नहीं और मुझसे तो तू झूठ बोलना मत। इकबाल की कॉल थी ना? कौन इकबाल अम्मा? कौन इकबाल? बताऊं मैं तुझे अभी कौन इकबाल? वही जो अमजद ने तुझे साथ देखा था उसके। उस वक्त तो मैंने तेरा साथ दे दिया था और अमजद का सच झूठ में साबित कर दिया था। उस बार कर चुकी थी, लेकिन इस बार हुआ ना तो मैं तेरा साथ नहीं दूंगी, समझी? तो अम्मा, अम्मा, इकबाल मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। क्या? अम्मा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अम्मा, 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 इधर चल, इधर चल, इधर चल। अरे तूने तो किसी जगह मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा हमें। तेरी छोटी सी गलती सारी जिंदगी का रोग बन जाएगी। अम्मा, मुझे तुम्हारी कसम, मैंने उसका कभी नाम भी नहीं लिया। मैं तो उसे भूल चुकी थी, पता नहीं अचानक से कहां से आ गया। अरे बुरा वक्त क्या बता कर आता है या पूछ कर आता है? अरे छोटी सी गलती का खमियाजा सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। ऊपर से तायरा ने सुन लिया, अगर उसने अमजद को बता दिया तो खून खराबा तो होगा। आय अल्लाह अम्मा, अम्मा कुछ कर अम्मा, तुझे खुदा का वास्ता। चुप कर, अब बूढ़ी औरतों की तरह टसवे बहाना बंद कर। देखती हूँ मैं क्या करना है। कभी कभी लम्हों की गलतियां सदियों की सजा बन जाती है। झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के पास से कभी गुजरी नहीं।
इकबाल? कौन है ये इकबाल? और रात उससे ऐसी बात क्यों कर रही थी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अख्तर, अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो समझ आने वाला पहला रास्ता चुन लेना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि हमें ताहिरा के घर जाना चाहिए। कोई राब्ता नहीं है, ना कोई फोन किया, काफी दिन हो गए। अमजद की माँ के घटिया रवैये की वजह से ना उस घर में मेरा दिल नहीं चाह रहा जाने को। अख्तर, हम बेटी वाले हैं। क्या मतलब हम बेटी वाले हैं? तो क्या हम हमेशा खामोश रहेंगे? हमारा कोई हक नहीं है कुछ बोलने का? हक का तो मुझे नहीं पता। बहरहाल हमें अपनी बेटी को अकेले नहीं छोड़ना है। हमें उसकी खबरगिरी करने के लिए जाना होगा, वरना ऐसे लोगों को परेशान करने का मौका मिल जाएगा। मैं भी मौके की तलाश में हूं फजीलत। जिस दिन इस घर के कागज उनके हवाले करूंगा तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा। मकान के बदले अपनी बेटी की जिंदगी की गारंटी मांगूंगा। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अख्तर, बस। ताहिरा, ताहिरा, अमजद, आप? क्या हो गया? तुम इतनी डर क्यों गई हो? मुझे लगा अम्मा ही है। तो क्या हो गया? अम्मा ही तो है। नहीं, वो नहीं। इधर देखो, तुम्हें अभी तक बुखार हो रहा है और तुम यहाँ खड़े होके बर्तन धो रही हो। बस अभी आई हूँ। तुम अभी आई हो? तुम्हारे हाथ ऐसे हो रहे हैं जैसे कप से पानी में डाले हुए हो। अमजद, चलो मेरे साथ। और ये सारे कपड़े भी तुमने धोए ना? वो अमजद बस थोड़े से तो थे। अम्मा और राहत किधर है? अमजद, मैं खुद आई हूँ। अम्मा और राहत वो बैठ के वहां आराम कर रही हो, तुम यहाँ खड़े होके काम कर रही हो। चलो मेरे साथ। अमजद, चलो मेरे साथ। अमजद, मेरी बात सुनिए प्लीज। बैठो। कुछ खाया है तुमने? हाँ, नाश्ता किया था। दवा ली? हाँ, वो राहत ने दी थी मैंने। ये दवा? हाँ, राहत लेकर आई थी।
अमजद, अब पता नहीं इकबाल राहत के साथ क्या करेगा। मुझे राहत की शादी कर देनी चाहिए। अम्मा, ये क्या है ये? दवाई है और क्या है? ये दवा है। कहाँ से लाई हैं आप ये दवा? अम्मा नहीं, मैं लाई हूँ अमजद भाई। क्यों, क्या हुआ? वो गली के नुक्कड़ वाले डॉक्टर है ना, उनसे लाई हूँ भाई। उनके हाथ में बहुत शफा है। बेटा, तायरा की नकात की वजह से हम दोनों डर गई थी, और उसने भी तो सब कुछ नहीं बताया ना। राह जाके डॉक्टर से दवाई लाई ताकि तायरा को आराम आ जाए। ये तो वही बात होगी, नेकी कर दरिया में डाल। अम्मा, ताहिरा को बुखार है, इसलिए सुबह को मैंने उसे नहीं उठाया। बुखार में वो कपड़े धो रही है और अभी भी किचन में बर्तन धो रही थी वो। और ताहिरा, तुम उसकी मदद नहीं कर सकती थी? बेटा, नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम वाली बात हो गई बेटा ये तो। अम्मा, ये आपका घर है और आपको पता होना चाहिए इस घर में कौन क्या कर रहा है। अम्मा, अम्मा, भाभी भाई को कहीं फोन वाली बात बता तो नहीं देंगी? और चुप कर, मुंह अच्छा ना तो बात अच्छी किया कर। टुट्टू पैड़ी। ताहिरा, तैयार हो जा जल्दी। क्या मतलब हम कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? तुम्हारे मैके। अम्मा की तरफ? इस वक्त अचानक से सब ठीक है क्या? हाँ, और 2-4 जोड़े भी अपने साथ रख लो, हमें कुछ दिन के लिए रुकना भी पड़ सकता है। अरे भाई, ऐसे क्या देख रही हो? कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे। 3-4 दिन की बात है, और इससे ज्यादा मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन 3-4 दिन के लिए हम जा क्यों रहे हैं? और वो भी ऐसे अचानक से। ठीक तो है ना? कुछ बताएं मुझे। अब बुखार के बाद 2-3 दिन का आराम भी तो चाहिए होता है ना। और देखो कितना टाइम हो गया अम्मी से मुलाकात किए हुए, इसी बहाने उनसे फिर से मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, चलो अब तैयार हो जाओ जल्दी से। ठीक है। तू देखती रह के बस। किधर चल दिए? घर छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूं मैं अम्मा। ताहिरा को बुखार है, उसे उसके मेके छोड़ रहा हूं ताकि वो वहां पे आराम कर सके। घर पे तो आराम कर पाएगी नहीं है, किसी की सुनती भी नहीं है। चलो ताहिरा। लो जी अम्मा, भाई तो तुम्हारे हाथों से गया, अब तुम बना लो ख्याली पुलाव। चुप कर, मुंह अच्छा ना तो बात अच्छी किया कर। जो मुंह में आता है बोलती रहती है, खुद भी कुछ कर लिया कर। चल जा, जाके किचन में देख। रहने तो मैं भी नहीं दूंगी सुकून से। मेरा नाम भी जरताज है। झूठ तो मैं बोलती नहीं, और सच के करीब से कभी गुजरती नहीं। इकबाल, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे अजियत क्यों दे रहे हो? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। होने को क्या नहीं हो सकता राहत, बस तुम सुकून से फैसला करो, मुझे कोई जल्दी नहीं। वापसी थोड़ी मुश्किल होती होगी, पर मुझे पता है तुम एडजस्ट कर लोगी। फैसला तो तुम्हें करना है ही, यस या नो? इकबाल, तुम तो जानती हो मैं जो एक बार ठान लेता हूं वो करके ही रहता हूं।
मुझे तुम्हारे फोन का इंतजार रहेगा। अगर नहीं करोगी तो कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगा। और हाँ, अगर तुम मेरा नंबर ब्लॉक करने का सोच रही हो तो ऐसा हरगिज मत करना, वरना मैं सब कुछ लेकर तुम्हारे घर पहुंच जाऊं। याद है ना, मैं जो कहता हूं वो करके ही रहता हूं। कब तक, आखिर कब तक मुझे इग्नोर करोगी राहत? इश्क में ऐसा होता है, तुम जरूर आओगी राहत। आंखें बंद कर लेने से अंधेरा जरूर हो जाता है, लेकिन सूरज नहीं छुपता। अब आंखें नहीं, राज खुलेंगे। अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारे सारे राज खोल के रख दूंगा। कौन है? आ रही हूँ, आ रही हूँ भाई। तायरा आओ बेटा, आओ आओ आराम से। क्या मम्मी? तुम कैसे? आओ आओ बेटे। बेटा तुम यहाँ क्यों? क्या मम्मी? नहीं कुछ नहीं, ये तो तुम्हारा अपना घर है, जब चाहो मर्जी आ सकती हो। बेटा सब खैरियत है ना घर में? सब खैरियत है आंटी, बस ये 2 दिन के लिए यहाँ पे रुकने के लिए आई है। अरे हाँ हाँ बेटा, ये तो इसका अपना घर है, जब दिल चाहे आके रह सकती है। बेटा घर में सब खैरियत है ना? जी आंटी, घर में सब ठीक है, बस थोड़ा शर्मिंदा था मैं। अम्मा को आपसे घर वाली बात नहीं करनी चाहिए थी, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, वो तो मेरी बहन जैसी है, माफी कैसी। वैसे भी जो कुछ भी है ताहिरा का ही तो है, बाद में भी तो देना ही है। अल्लाह ने करे अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ने करे आपको कुछ हो। आंटी, अंकल हैं घर पे? हाँ वो अंदर है। अच्छा ताहिरा, चलो अंकल से मिलते हैं। संभल के, हिम्मत करो, आराम आराम से। ताहिरा को क्या हो गया है? ये इस तरह का बिहेव क्यों कर रही है?